बच्चों यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था, जरा देखना मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लिख रहा हूँ। पता नहीं किस वजह से मैंने कहा कि इसके जस्ट पहले वाले टर्म्स तक को इग्नोर भी कर सकते हैं। somebody Yes, sir. tell me the reason. सर टी पावर एन कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा सर टी पावर एन के कोफिशिएंट में। बिल्कुल 1 प्लस टी होल पावर n माइनस 1 तक तो टी पावर n का कोएफिशिएंट आना नहीं है, तो वो जब कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं कर रहे हैं तो हम उनको लेके क्यों ढूंढें? Yes, sir. And I want you to check that according to the question, for all k greater than or equal to n, a k equal to 1 है, तो यानी ये भी 1 है, ये भी 1 है, and so on, ये भी 1 है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ t पावर n in ये जीपी है। इसके आगे तो मेरे ख्याल से कर लोगे, कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। यस सर। Yes, sir. इस जीपी का सम बनेगा बच्चों 1 प्लस टी होल पावर n। नंबर ऑफ टर्म्स चेक कर लेना बच्चों, सॉरी n प्लस 1 टर्म्स है, माइनस 1 बाय 1 प्लस टी माइनस 1। इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया है, लेकिन बच्चों फिर भी मैं थोड़ा सा ये आइडिया पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों ये न्यूमरेटर बचा लिया, डिनोमिनेटर को पता नहीं क्यों ड्रॉप कर दिया, और टी पावर एन की जगह टी पावर एन प्लस 1 का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में ढूंढने लगे। यस एंड फॉर सम रीजन इसको भी ड्रॉप कर दिया। देन आई एम सेइंग यही हमें प्रूव करना था बच्चों। कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों? Yes, sir. Yes. यस सर। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चों बुक्स में। हैव अ लुक। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये बायनोमियल तो नहीं है, ये ट्राइनोमियल है, लेकिन आइडिया वही यूज होना है जो आपने पहले सीखा हुआ। क्वेश्चन इज कैसे, बस एक चीज चाहता हूं बच्चों नोटिस कर लो, ए एन किसका कोएफिशिएंट है बच्चों इसमें? एक्स पावर एन का। एक्स पावर एन का। तो हमें एक्स पावर एन का कोएफिशिएंट जो है वो इसके बराबर होगा ऐसा प्रूव करना है। और जरा इसकी शक्ल देख लेना कि ये क्या लिखा है। ये लिखा है a0 इंटू a0 माइनस a1 इंटू a1 प्लस a2 इंटू a2 माइनस एंड सो ऑन। चेक दिस आउट बच्चों, माइनस एंड सो ऑन प्लस a2n into a2n।
तो इसके लिए थोड़ा वक्त दे रहा हूँ, ट्राई तो करो इस क्वेश्चन को। हो गया सर।
हो गया सर। बच्चों आई एम सॉरी, आई वाज अवे, कोई आ गया था डोर पे तो मैं चला गया था। हाँ, कोई बताना चाहेगा बच्चों सॉल्यूशन? सर पहले वन, ये जो हमको दिया हुआ है एक्सपेंशन, इसमें एक्स की जगह अगर माइनस एक्स रखेंगे तो जी जो आएगा हमारे पास उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एलएचएस में 1 + x² का होल स्क्वायर। एक्स को रिप्लेस कर दूं माइनस एक्स से, यस सर। कर दिया। ये आ जाएगा a0 माइनस a1x प्लस a2x² माइनस एन सॉन, ये आखिरी वाला टर्म प्लस साइन के साथ आएगा। हाँ, अब बोलो वंश। सर फिर ये एलएचएस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको x⁻2n का कोएफिशिएंट चाहिए उस एक्सपेंशन में। बेटे ये तो अलग अलग आ रहे हैं भाई, सर वो मल्टीप्लाई तो फिर करेंगे तो a0 a2n आएगा प्लस a1 इंटू माइनस a2n माइनस 1 आएगा। तो फिर वो उसको चेंज कर सकते हैं ना। किससे? 2n से है तो वो NCR = NC n-r वाली प्रॉपर्टी। यहाँ पे एनसीआर नहीं है हमारे पास अनफॉर्चुनेटली। अच्छा ठीक है ठीक। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि बायनोमियल नहीं ट्राइनोमियल है। कोई और बच्चा कह रहा था डन? सर ऐसे ही कर दिया, हाँ जसनूर बताइए। जैसे वंश ने किया सर वैसे किया, अच्छा बायनोमियल है। ठीक है बच्चे, ये नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ये हमें समझना होगा बच्चों। इसका सॉल्यूशन थोड़ा अनयूजुअल है। अब ध्यान देना बच्चों, यहां तक ये ठीक है, लेकिन इनके मल्टीप्लीकेशन से हमें एक्स की कोई फिक्स्ड पावर नहीं मिल रही है, और अगर वो मिल रही है तो हमारा डिजायर्ड टर्म नहीं आ रहा है, जो कि ये है। अब देखना ट्रिक क्या है बच्चों, कि कॉल इट 1, कॉल इट 2 और इनटू x को हम 1/x से रिप्लेस कर रहे हैं। जरा देखना क्या बनेगा। सॉरी, क्या आप कुछ फायदा होता दिख रहा है बच्चों, या अभी भी नहीं कुछ? Yes, sir. अब ध्यान हो देना रहा है बच्चों, सर। Yes, sir. अगर मैं 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर लूं, a0² माइनस a1² प्लस a2² माइनस a3² प्लस एंड सो ऑन दिस, और हर बार x का टर्म सेम है, कांस्टेंट है। इज दिस क्लियर बच्चों? यस सर। ध्यान देना, तो मैं कह रहा हूं डिजायर्ड सम इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x⁻0 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और जरा मैं इसको एलसीएम लेके लिखने जा रहा हूं, चेक करना बच्चों। वेरीफाई करना बच्चों। देखो ये अनयूजुअल क्वेश्चन है, अगर मैं नहीं कराऊंगा तो आपको आइडिया नहीं लगेगा, और ये हर बार आएंगे और आपको परेशान करके जाएंगे, इसलिए इन क्वेश्चंस को सीखना पड़ेगा।
हाँ, लग सकता है कि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी इनका आइडिया नहीं बन रहा है। जिनका आइडिया बन सकता है वो क्वेश्चंस तो मैं ले ही नहीं रहा। चेक दिस आउट बच्चों, एंड आई एम सेइंग ये जो मैंने लिखा है इतना इज नथिंग बट राइट हैंड साइड ऑफ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3। एग्री करते हो बच्चों? तो फिर आगे मैं बढ़ूं। यस सर। Yes, sir. और कुछ Yes, sir. पढ़े लिखे लोगों को मालूम होगा, वैसे तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, लेकिन कुछ लोगों को शायद ध्यान हो, क्योंकि हम पहले भी बहुत बार यूज कर चुके हैं। देख लो बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं कह रहा हूं कि ये आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 2n इन check। ये क्लियर है बच्चों? Yes, sir. और मैं कह रहा हूं इसके एक्सपेंशन में x पावर 2n का कोएफिशिएंट मैं क्लेम कर रहा हूं an होगा। Can somebody Yes, sir. volunteer to give me the region? Piyush? सर हम जो आपको पीयूष? सर x की जगह x को रिप्लेस कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में अगर x की जगह x स्क्वायर डालें तो सब जगह इस साइड में तो यही टर्म आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में a नॉट प्लस a1 x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। x पावर 2n का कोएफिशिएंट बच्चों an होगा, और वही हमें चाहिए। दैट्स द सॉल्यूशन। तो बच्चों ये बेसिकली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं बच्चों। ये भी थोड़ा अनयूजुअल क्वेश्चन है और ये भी बहुत पॉपुलर है। Have a look. बच्चों बड़ा उलझाया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसकी परतें खोलनी पड़ती हैं। जरा देखना बच्चों, थोड़ा ध्यान देना। n इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो n को 2m मान लेते हैं, और k की वैल्यू बच्चों 3n/2 है। n की जगह 2m रखा तो ये 3m हो जाएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, वो हम टारगेट सेट कर लेते हैं। r वेरिंग फ्रॉम 1 टू k, k मतलब 3m माइनस 3 पावर r माइनस 1 इंटू 3n।
3m कितना हो जाएगा बच्चों? 6m C2r-1। चेक करना बच्चों, और ये हमें 0 प्रूव करना है। दैट इज, अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूं बच्चों, तो r की वैल्यू 1 डालने पे ये कितना आएगा? 6mc1 इंटू 3 माइनस 6mc3 3 क्यूब प्लस 6mc5। चेक करना बच्चों, अगर मेरे से कहीं गलती हो रही हो तो करेक्ट करना मुझे। आई एम सॉरी, 3 क्यूब आएगा बच्चों, 3 स्क्वायर आएगा 2 रखने पे, स्क्वायर आएगा। स्क्वायर आएगा ना, और यहाँ पे क्यूब आएगा। माइनस 6mc7 3 पावर 4, और ये सिलसिला चलता रहेगा। 3m जब रखेंगे तो ये आएगा सर फर्स्ट टर्म में 3 मल्टीप्लाई थोड़ा होगा, आप -3 की पावर 0 नहीं हो अच्छा, जाएगी? हाँ बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हो बेटे। तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे 3 पावर 1 होगा, यहाँ पे 3 पावर 2 होगा, राइट? यस सर। यहाँ पे Yes, sir. 3 होगा, बिल्कुल ठीक है। और आखिरी टर्म में क्या आएगा बच्चों? 6m, r की वैल्यू 3m रखेंगे तो 6mc6m-1 इंटू -1 पावर 3m-1, और ये हमें 0 प्रूव करना है। ये एक्सपेंशन देखो बच्चों, तो मुझे बताओ कि कुछ आइडिया आपको लग रहा है कि कैसे प्रोसीड करें? एक बात बस इसमें मेंशन करना चाह रहा हूं, शायद इससे आपको कुछ आइडिया लगे। मैं कह रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर बाय चांस इसकी बजाय ये प्रूव करना होता या इसकी वैल्यू निकालनी होती, तो ये निकाल पाते क्या? Yes, sir. तो बताएगा व्हाट विल बी द प्लान फॉर फाइंडिंग दिस? 1 प्लस एक्स की Plus पावर x power 6m। n 1 plus x power 6m, all right, go on. minus 1 minus x power 6n. 1 minus x power 6m, go on. माइनस कर दूं या ऐड कर दूं? Minus. माइनस कर दिया, और शायद हाफ भी लेना होगा क्योंकि जो टर्म सरवाइव करेंगे वो 2 टाइम सरवाइव करेंगे। Yes, sir. यस। बस एक ही पंगा है बच्चों कि जब ऐसा आप करोगे तो सारे टर्म्स, ध्यान से सुनना, सारे टर्म्स प्लस साइन के साथ। जबकि इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ रहा है। क्या बच्चों इसको देख के आपके दिमाग में आयोटा की बत्ती जलती है? समझना, 2 बातों की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये जो निकालना है इसमें पावर्स पहली बात मैच नहीं करती, पावर्स मैच नहीं करती। मतलब यहाँ पे जो लोअर इंडेक्स है उतनी ही पावर अगर इस पे चढ़ी होती तो ज्यादा बेहतर होता, isn't it? Yes, sir. लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द केस। थोड़ा ध्यान देना बच्चों,
और जैसा मैंने पहले कहा कि थोड़ा तो अनयूजुअल है। अब मैं इसको रीराइट करने जा रहा हूं बच्चों, और ध्यान से देखना, सुनना और समझना। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? मैं कह रहा हूं इसका लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिखा जा सकता है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब जरा नेक्स्ट देखना। बस ये चेक करना है आपको कि वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। हाँ बेटो, check that out, just verify that. Yes, sir. Yes, sir. देखो बच्चों, बार बार मैं कह रहा हूँ थोड़ा तो अनयूजुअल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चेक करना। चेक। यस सर। आप लोगों का आइडिया ही फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, बस ये है कि उसके पहले थोड़ी मेहनत की गई। बच्चों अगर समझने में दिक्कत है तो प्लीज आस्क। बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, हर अच्छी बुक जो भी सॉल्व करोगे उसमें आएंगे ही आएंगे, फंसोगे। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों। यस सर। देखना, 1+√3 को आयलर्स फॉर्म में लिख सकते हैं 2e⁻i⁻3 होल पावर 6m -2e⁻−i⁻3 होल पावर 6m। कैलकुलेट कर लो बच्चों। जीरो। 2 पावर 6m भी बाहर निकल जाएगा बच्चों। यहाँ आ जाएगा e⁻i⁻2m⁻, -e⁻−i⁻2m⁻। ये हो गया 1, ये भी हो गया 1। दिस इज गोइंग टू बिकम 0। इज दैट ओके बच्चों? यस। Yes, sir. Yes, sir. sir.
एक और क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों, ये अनयूजुअल तो नहीं है, इनफैक्ट दो क्वेश्चन लूंगा। जरा ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ए आर जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर आर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस है, तो मैं कह रहा हूं ए आर इज गोइंग टू बी 10 सी आर, सिमिलरली बी आर इज गोइंग टू बी 20 सी आर एंड सी आर इज गोइंग टू बी 30 सी आर। चेक कर लो बच्चों। मैंने ये टर्म में सबकी वैल्यू डाल दी। यहाँ तक स्टेप्स बच्चों क्लियर हैं? Yes, sir. वैल्यू डाली और कुछ नहीं किया। बच्चों क्या ये आपको कुछ एम एन डब्ल्यू बी मेन जैसा कुछ लग रहा है? Yes, sir. कोई पढ़ा लिखा बंदा इसकी वैल्यू बता पाएगा? ये जो सर्कल किया मैंने, ध्यान देना, इसको एक्सपैंड करके लिखोगे तो आएगा 10c1 इंटू 20c1 प्लस 10c2 इंटू 20c2 प्लस 10c3 इंटू 20c3। और मैं कह रहा हूँ ये हमारे लिए काम का नहीं है। यहाँ तो हमारा जो लोअर इंडिसेस का डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है और उसमें हम कभी इंटरेस्टेड यूजुअली नहीं होते। जब भी पहले आया था तो हमने डिफरेंस कांस्टेंट को सम कांस्टेंट पे कन्वर्ट किया था। राइट बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप देखना बच्चों। ये 10 माइनस आर लिखा है बच्चों। And I'm claiming this is going to be 20c10 और ये हो जाएगा 30c20
और ये हो जाएगा 30C10 और ये हो जाएगा 20C10। यस वन भी होगा सर Yes, sir. दोनों में। -1 भी होगा, वो R 0 से होता तो ये होता। यस सर। बिल्कुल ठीक बात है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि देयर आर सम मिस्टेक। यहाँ पे 10C0 वाला टर्म जो है वो मिसिंग है, तो सारे केसेस नहीं गए हैं। तो उस केस की वजह से जो नुकसान हुआ है, कौन सा नुकसान हुआ है देख लो, 10C0 इंटू 20C10, ये हमने अपने पास से डाल दिया है, तो ये वाला टर्म जो है माइनस करना पड़ेगा। और इसी तरह से यहाँ पे भी एक गड़बड़ हुई है, देख लो क्या गड़बड़ हुई है। जब r इक्वल टू 0 वाला टर्म डालोगे तो 10C0 इंटू 10C10, देख लो बच्चों कितना आ गया। -30C10 -20C10 आ गया। 30C10 -20C10 -20C10, देख लो बच्चों। आ रहा है क्या ये? कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है बच्चों? सर 10C0 के साथ 20C20 आएगा 10 कहाँ पे बेटे? सर फर्स्ट टर्म में। 10C0 के साथ 20C20। 20C20, बिल्कुल ठीक बात है। ऑलराइट, ठीक बात है। तो 10C0 तो लिखने की जरूरत है नहीं, ये तो 1 है, और ये भी 1 ही है, ये भी 1 ही है। क्या बच्चों ये वाले टर्म सेम ही हो रहे हैं? जरा देख लेना। यस सर। हाँ, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास बचा क्या, ये 20C10 माइनस साइन के साथ और 30C10 जो है वो प्लस साइन के साथ, तो ये बचेगा। यहाँ पे गलती थी बच्चों, ये सही कर दिया। और 30C10 क्या है बच्चों, देख लेना। 30C10 जो है वो C10 होगा और 20C10 जो है बच्चों वो B10 होगा। तो C10 माइनस B10 is going to be the answer. एक बच्चों होमवर्क के लिए क्वेश्चन देके क्लास खत्म करता हूं। कल से हम बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट। बच्चों ये थोड़ा अनयूजुअल सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सोच समझ के करना। बच्चों आई एम एंडिंग द क्लास नाउ।